झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है और बीजेपी के सभी विधायक यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ विधायक बैठी हुई हमें देखिए, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा इसलिए कि जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो उस कुर्सी का सम्मान करना हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन ये सरकार 3 वर्ष से ऊपर हो गए, अभी तक कौन से फर्ज दायित्व का निर्वहन किए ये आप देख रहे होंगे, पूरे झारखंड की जनता देख रही है। इन्होंने किसी भी कार्य में सफल नहीं होने का काम किया है। ये हर जगह सिर्फ और सिर्फ ढकोसले किए हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किए। तो हमें लगता है, हमारी पार्टी को लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। वो तो बोलते हैं भ्रष्टाचार पे हम जीरो टॉलरेंस है। हमने 70 कार्रवाई की जिसमें 56 का निष्पादन हो गया। सबसे पहले तो अखबारों को सुबह सुबह खोल लीजिए, पता चल जाएगा कि ये भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है कि क्या है, सब पता चल जाएगा। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो भ्रष्टाचार में पहाड़ों को खा जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी पूछेगी पहाड़ क्या होता था, ऐसे करके पूछेगी। हम लोगों को बताना पड़ेगा कि पहाड़ क्या होता है। पहाड़ खाने की चीज़ है, लेकिन ये सरकार पहाड़ों को भी खा रही है। कई पहाड़ नष्ट हो रहे हैं, उनके सत्ता दल के माननीय विधायकगण क्वेश्चन उठा रहे हैं। हमें तो कहा जाता कि हम विपक्ष के हैं, लेकिन सत्ता दल के जो विधायकगण हैं वो क्वेश्चन उठाने लगे हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये भ्रष्टाचारी सरकार, इन्हें इस्तीफा देना ही चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मिले, हम लोगों ने उनसे यही सवाल किया कि आप रिकॉर्ड में और भी जो इंजीनियर पकड़ाए उनके ज़्यादातर घोटाले बीजेपी शासनकाल में आए। आपकी सरकार ने क्या की कि उसे पूछिए ना। जब उन्हीं के माननीय विधायक कोरोना काल में तो कांग्रेस के नेता ने फर्स्ट फ्रंट लाइन में लिखा 50-50 का खेल है। आप उसे ही पूछ लीजिए, क्या ये भी बीजेपी सरकार के दिन है? उन्हीं का बयान है, उन्हीं के सरकार के, उन्हीं के सत्ता पक्ष के लोगों का बयान है। इससे अच्छी रघुवर सरकार वो भी बोलिए बीजेपी की ही देन है। तो हम कितनी बातों को कहें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इसलिए हमें लगता है कि इन्हें किसी जनता से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये अपना कुर्सी बचाना चाहते हैं और अपना ये शासन करना चाहते हैं। देखिए, झारखंड की जनता बिल्कुल ही अब हताश और निराश हो चुकी है। उन्हें पता चल गया है कि ये सरकार से कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जनता ने अपना निर्णय सुनाने का काम किया है और हमें लगता है सिर्फ रामगढ़ ही नहीं, बाकी जगह में भी आप रुझान दोपहर होते होते सारा रुझान सामने आ रहे हैं। हमने सदन में देखा बीजेपी पहली बार इस तरह मुखर होकर इस सत्र में इस तरह से सामने आई, तो क्या चुनाव परिणाम का दिशा नहीं? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि राज्य की जनता ठीक है, लगातार जैसे 2019 में जनादेश लेते वक्त उन्होंने झूठे वातावरण, झूठे नारे दे करके राज्य का जनता को भ्रम बना करके उन्होंने जनादेश लेने का काम किया। झारखंड की प्रबुद्ध जनता एक न एक दिन इनके कारनामों को समझेगी और अपना जनादेश सुनाएगी। जो आपके माध्यम से जो खबर आ रही है कि रामगढ़ की प्रबुद्ध जनता ने शायद उस निर्णय पर इनके जो झूठे बहकावे थे, इनके जो प्रपंच थे, उससे जनता निजात पाने की ठान ली। वैसे स्थिति में या तो देखिए आवास योजना वो रुका पड़ा हुआ राज्य सरकार बाल भागों के प्रकार से जारी है। और उससे भी बड़ी बात घोटाले सरकार में आ रहे हैं, जो कारनामे उजागर हो रहे हैं, इससे झारखंड का अनुसार हो रहा है। और इन्हीं सारी बातों को लेकर के जनता के जो सोच है, भावनाओं के अभिव्यक्ति हम लोग समझने के बाद नागरिकों के बीच में बहुत अजब सा लग रहा था क्या हो रहा है। उनका गृह जिला और दिया तले अंधेरा है।
हाँ दिया चल रहा है, लेकिन उसके जो गोला है, रामगढ़ है, जो उनका पैतृक गाँव है, वो दिया तरह नहीं रहा। विधानसभा में किया जा रहा है। विधायक जुलू यादव हैं, अभी जेल पर बाहर आए हैं। वहीं सदन के अंदर हमने जो पेयजल का संकट है उसमें राज्य सरकार की जो हम लोगों ने डाला सरकार और मुझे लगता है कि हमारे सच्चाई को सामने लाना तो 15 मुकदमा इनकी सरकार करने के बाद लगातार 15 मुकदमा हम पर किया और ठीक इनका गलत इनका विरोध करने का परिणाम इसलिए पूरे राज्य के लोग जान रहे हैं हम क्या झारखंडी नहीं है हमारे पर किस तरह से अत्याचार अन्याय कर रहा है सरकार, ये देखने की बात है। हमको श्योर है कि कोई गंभीर आरोप है, छोटा छोटा मामला किरदार में आदेश रहे या न रहे हमें ऊपर केस में डालकर हमें जेल भेजा गया। इसलिए झारखंड के लोग देख रहे हैं इनका आने वाला समय इसका जवाब देंगे। देखिए पूरे झारखंड के खरीद सरकार को लुटवाने का दोनों हाथ से और ये बोलता झारखंडी का बात बोलता कि झारखंडी का नाम ले क्यों रहा है, ये एक भी झारखंडी का हित में काम नहीं कर रहा है। आज पूरा कोयला लूट रहा है, अब एक भी झारखंडी नहीं सारा गैर झारखंडी लोग से जुड़वा रहा है, दोनों हाथों से जुड़वा रहा है पूरे राज्य में। हम जनता को हम किसी के विरोध नहीं मगर हमारा झारखंड को देखने का कोई काम नहीं। विधायक जी सत्ता में है उनका किसी बात नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि उस साइड में वो इरफान जी हैं, इधर हम हैं, बीच में नदी है, तो विपक्ष में हम हैं, उनको सुना नहीं जा रहा है। बार बार हम लोग, लेकिन उनका तो सुनना चाहिए ना, सत्ताधार के विधायक हैं, उनका समर्थन में सरकार चल रही है, उनका भी नहीं सुना जा रहा। और कितना इम्पोर्टेंट ये पुल है, क्योंकि पिछले साल इस पुल में जो बरबंदिया पुल है राकर नदी पर है और धनबाद और जामताड़ा का जोड़ने का पुल ही नहीं, संथाल परगना कोयलांचल को जोड़ने का ये पुल है। इस बार सदन में पार्टी की घटना खूब हुई और उस पर राजनीति भी खूब देखने को मिली। हमारे तो विधायक है जो पार्टी की घटना को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी में 144 धारा लागू है। 144 धारा लागू होने से महापर्व शिवरात्रि का महापर्व से प्रभावित हुआ, लोग मनाने लगे। अभी होली तक प्रशासन ने 144 लागू करने की घोषणा की है, 144 रखने की घोषणा की है। इससे आम में आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है, लोगों का उत्साह खत्म हो गया है, व्यवसाय प्रभावित हुआ है और ट्यूशन जाने वाले बच्चों का ये बच्चा बयान सब लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, सब प्रभावित हो रहे हैं। 144 धारा इन्होंने कहा कि ये जीत सिर्फ जीत नहीं, आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का फॉर्मूला है, जिसे भारतीय जनता पार्टी और आगे भी अपनाएगी और एक गठबंधन अटूट है जो आने वाले चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा और हेमंत सोरेन को इस प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। देखते रहिए लोकमंच लाइव में।